चाहत हुई तेरे नाम। आ जाएं। हिरा, अम्मी आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा कि आप आ गई। आए बैठे। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? नई नवेली दुल्हन हो, कुछ तैयार व्यार होके रहा करो। ये कैसे बैठी हो? अम्मी आपने मेरी इतनी अच्छी जगह शादी किया है, मुझे क्या होना है? सच सच बताओ बेटा, जो तुम कह रही हो वो ठीक कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अच्छा, अशर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। अभी तो ऑफिस गए हैं ना, शाम को वापस आ जाएंगे। अच्छा चलो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ऐसे हंसती मुस्कुराती रहो। चाय पियेंगी? अशर, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आज घर जाओगी और तुम फिर यहाँ आ गए। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ, मैं घर जाऊंगा, मगर उससे पहले तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। हाँ लेकिन तुमने कुछ बताया नहीं, तुमने कहा था कॉल करोगे। इसलिए तो खुद आ गया तुम्हें बताने के लिए। अच्छा बताओ, क्या बात? तो मैं घर जाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारे साथ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा वादा पूरा करूँ तो तुम मेरा वादा पूरा करो। चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया, ये क्या ड्रामा है भाई? तुमने तो कहा था कि तुम अपनी अम्मा के घर जाओगी तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अम्मी मैं क्या कर सकती हूँ, आप ही बताएं। मुझसे वादा करने के बावजूद अशर अम्मी की तरफ आ गया। तुमने समझाया नहीं उसे? क्या कहा था मैंने तुम्हें? मैंने बहुत समझाया था अम्मी, लेकिन वो जिद पे अड़ा हुआ था कि अगर मैं घर जाऊंगा तो तुम्हारे साथ जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं वापस आ जाऊं। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है, दिमाग खराब हो गया इसका। अशर, तुम्हें इस वक्त हिरा के कमरे में होना चाहिए। दूसरी शादी करने के बाद क्या मुझे मेरी जिंदगी पे कोई हक नहीं है? मैं अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकता? अब तुम मुझे बताओगी कि मैं अपने घर में किस वक्त किस मुकाम पे पाया जाऊं। अशर देखो, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं, मैंने तुम्हारी बात मानी ना। हाँ तो मैं भी तो आ गया तुम्हारे साथ फिर। अशर बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारे हिरा से नई नई शादी हुई है, तुम्हें उसे टाइम देना चाहिए। मुझे किसी को कोई वक्त नहीं देना। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। Sir, excuse me. जी।
सर आपको बिजनेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। मैं क्यों? जीएम साहब जा रहे थे ना। एक्चुअली सर वो जीएम साहब का सुबह जॉगिंग के दौरान पाँव स्लिप हो गया था और फ्रैक्चर हो गया, और डॉक्टर ने कहा है कि उनको 2 वीक तक रेस्ट करना चाहिए। गॉड, अफसोस हुआ सुन के। आप एक काम कीजिएगा, अभी बाहर जाके मेरी कॉल मिलवा दीजिएगा, मैं उनसे बात करना चाहता। सेकेंडली ये कि इतना सारा काम बाकी पड़ा है, 2 दिन है कॉन्फ्रेंस में, ये सारा डेटा कौन इकट्ठा करेगा? डोंट वरी सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैनेज करके मुझे बता दीजिएगा। कनेक्ट मी टू द कॉल प्लीज। ओके सर। तो फिर ठीक है, मार्केट जाने का पक्का रहो। हाँ ठीक है, लेकिन ये डिजाइन चेक करो। एग्जैक्टली यही कह रही थी मैं। सो लवली है ना? वाह क्यूट। जोया, तेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी। जी। क्या हुआ अर्शद, सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मुझे इस्लामाबाद जाना है कॉन्फ्रेंस के लिए, और तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं? लेकिन क्यों? देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। बहुत सारा डेटा है जो तुमने गादर करना है, मेरे पास सेक्रेटरी भी नहीं है। आई वॉन्ट यू टू कम विद मी एंड लाइन अप एवरीथिंग फॉर मी। तो मतलब मैं जनाब की सेक्रेटरी बनकर जाऊंगी? हाँ, मजबूरी है, मेंटल स्ट्रेस इतना है, और मुझे अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट भी करना है। लेकिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गेट रेडी। अच्छा ठीक है। एंड प्लीज डोंट डिले। चाय पियोगे? अच्छा चेंज तो कर लो ना, फ्रेश हो जाओ। चलो चाय लिया, उसी बात पे। ठीक है। रज़िया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। तुमने हीरा से अकेले में पूछा था? हाँ, जब मैं गई तो उसकी सास ने कहा हीरा अपने कमरे में है, जाओ जाकर मिल लो उससे। वैसे उसकी सास भी ना मुझे बुरे दिल की खातून नहीं लगती। नहीं नहीं, उसकी सास बहुत अच्छी है, गरूर तो रत्ती भर नहीं है उसमें। मैं गई, मुझे गले से लगाया, इज्जत से बिठाया, और फिर हीरा को भी कहा कि अपनी अम्मी से आके मिलो। वैसे अच्छी सासें ना किस्मत से ही मिलती हैं। खुदा का शुक्र है हमारी हीरा का नसीब अच्छा था। हाँ, जब मैं हीरा के कमरे में उसे मिलने गई ना, उसने मुझे पूरा यकीन दिलाया। अभी मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा तो दिल में ठंड पड़ गई बस। हाँ, तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह बच्ची को यूं ही खुश रखे और तुम्हारा दिल भी खुश रहे। आमीन। जी सर। रेहान साहब को अंदर भेजिएगा प्लीज। जी अच्छा सर। यस सर। जी, वो दोनों टिकट्स कंफर्म हो गई? जी सर, वो मैंने ट्रैवल एजेंट को कह दिया। ठीक है, आपसे एक फाइल गई थी मैंने, मुझे दे दे, मुझे स्टडी करनी है, मैं आपको वापस कर। राइट सर। जल्दी ला दो। थैंक यू। अम्मी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मैंने सुना है तुम अशर के साथ इस्लामाबाद जा रही हो। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें चाहिए था कि हिरा को उसके साथ भेज दी। मैंने उनसे कहा था हीरा को ले जाने के लिए, लेकिन अब वो मुझे ले जाना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? क्या करूं का क्या मतलब है? जब तुम उसे दूसरी शादी पे आमादा कर सकती हो, तो क्या हिरा को उसके साथ भेज नहीं सकती? अम्मी, वो अपनी मर्जी का मालिक है, अगर वो मुझे ले जाना चाहता है तो उसकी मर्जी। बेबी जी, ये आप क्या कर रही हैं? चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी?
मैं बना लेती हूँ, ये काम तो मेरे करने का है ना, आप जाए जाके आराम करें। अरे मैं अपने घर में सारे काम खुद करती थी। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं हूँ ना तो सारे काम मैं कर लूंगी। अगर बेगम साहबा ने देख लिया ना तो बड़ा गुस्सा करेंगी मुझ पे। नहीं करेंगी गुस्सा, मैं उन्हें समझा दूंगी। वो बीबी जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। आप कभी बाहर गई हैं घूमने फिरने? नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वो जी, अशर साहब और जोया बीबी जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए इस्लामाबाद। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? वो जी, मैंने बेगम साहबा और जोया बीबी जी की बातें सुन ली थी, तो वो कह रही थी कि अशर साहब उनको लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद घूमने के लिए। अच्छा, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। Come in. हेरा, तुम अशर के साथ कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, मैं और अशर बाहर जा रहे हैं इस्लामाबाद। एक्चुअली उसे मेरी वहाँ ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे साथ जाना पड़ रहा है। तुम्हारी ज़रूरत? क्या मतलब? जनाब की सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी वहाँ पे। अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो मुझे अशर के साथ जाना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो जानती हो अशर के पास मैं जॉब भी कर चुकी हूँ और मैं इस काम को बेहतर तरीके से जानती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। जोया, जी, क्या सोचा है तुमने फिर? अम्मी अशर मुझे साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो बेटा, हमने जिस मकसद के लिए उसकी शादी की, हमारा मकसद अशर और हिरा को एक दूसरे के करीब लाना था। इससे अच्छा मौका और कोई हो नहीं सकता। तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कोई मामूली बात तो नहीं थी ना। उसके मुकाबले में तो ये बहुत छोटी सी बात है। उस बात को मेरे फैसले की ताकत मत समझे अम्मी। वो एक बेरहम लम्हे में एक कमजोर लड़की ने फैसला किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अशर से मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ गई। अगर वो चाहता है कि मैं उसके साथ जाऊं तो मैं ही जाऊंगी। जोया, आ गए तुम? हाँ, ये लो टिकट्स के प्रिंट आउट हैं। परसों जा रहे हैं हम लोग, तैयारी कर लो। क्या सोचने लगी? अशर, मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर लूंगी। हो जाएगा ना सब कुछ मैनेज, क्यों परेशान हो रही हो? ओके, तुम फ्रेश हो जाओ। हाँ। अरे बीबी जी, क्या कर रही हैं? मैं आपकी मदद करा दूं? इस्लामाबाद जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ मैं अशर के साथ। अच्छा, वो तुम आ गई, मैंने वहाँ पे 2 जोड़े निकाल के रखे हैं, वो तुम प्रेस करके हैंग कर दो। अच्छा जी, अभी करके लेकर आती हूँ। वैसे आप और साहब आज ही जा रहे हैं? नहीं, हम कल जाएंगे। अब बातें कम करो, जाके कपड़े इस्त्री करो। चलो जी। हेरा, सोया, आओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस
अलीज़े की तस्वीरें देख रही थी। आज उसे गुम हुए पूरे 3 साल हो गए। जानती हो, आज अलीज़े की सालगिरह भी है। लोग बच्चों की सालगिरह मनाते हैं और मैं उसके गुम होने का शौक। तुम फिक्र मत करो हीरा, देखना तुम्हें एक दिन अलीज़े जरूर मिल जाएगी। अच्छा, मैं तुम्हें अपने साथ शॉपिंग पे ले जाने के लिए आई हूँ, चलो। मैं चलो साथ? क्यों? हाँ, वो मुझे इस्लामाबाद जाने के लिए शॉपिंग करनी है और मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जोया, तुम तो शॉपिंग अपनी पसंद से करोगी ना, तो मैं कैसे जाऊँ? नहीं, मैं इस ट्रिप की हर चीज तुम्हारी पसंद से लेना चाहती हूँ। ओके, सो रेडी रहो। हीरा, तुम कहाँ जा रही हो? वो अम्मी, मुझे इस्लामाबाद जाने के लिए शॉपिंग करनी है, तो मैंने हीरा को साथ चलने के लिए कहा। हीरा, इस लड़की का तो एहसास मर गया है। क्या तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़ गए? शादी तुम्हारी हुई है, हनीमून मनाने ये जा रही है और तुम खुशी खुशी इसके साथ शॉपिंग करवाने जा रही हो। मुझे जोया ने कहा है साथ चलने के लिए। ये कहेगी तो क्या तुम अंधे कुएं में कूद जाओगी? बैठो यहाँ आराम से, जाने दो इसे। अम्मी, हीरा को मेरे साथ जाने दो, इसका जाना जरूरी है। शट अप, जाओ तुम। चलो हीरा। अरे इसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। सर आप अभी तक ऑफिस में हैं? 3 बज रहे हैं सर। शाम 5 बजे आपकी फ्लाइट है, आपको निकलना चाहिए। बस मैं निकल ही रहा था। मुझे ऑफिस की डेली रिपोर्ट आप डेली बेसिस पे दें। राइट सर। ठीक है, आप चाहिए। हेलो। हाँ जो है, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, तुम रेडी हो? जी अशर, मैं रेडी हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। जोया, जोया, अरे भाई कहाँ रह गई? सामान लेके आओ। वालेकुम सलाम। चलो जो है, फ्लाइट का टाइम हो गया, चलो। अशर, ये तुम्हारा सामान। क्या मतलब, तुम्हारा सामान कहाँ है? मैं आपके साथ नहीं जा रही। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं जा रही? क्या बात है? क्योंकि मैं आपके साथ जा रही हूँ। तुम लोगों ने मजाक लगा रखा है। ये कोई मजाक नहीं है। मेरी फ्लाइट को 2 घंटे रह गए और तुम लोग कह रहे हो कि मैं नहीं जा रही हूँ। ये क्या मजाक है? जोया बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारे साथ हीरा जा। मामा, मेरी फ्लाइट को 2 घंटे रह गए, इतनी जल्दी में हीरा को नहीं लेके जा सकता, मुझे टिकट अरेंज करनी पड़ेगी। टिकट है मेरे पास। क्या मतलब है? ये सब कुछ क्या है? जो कुछ भी है बिल्कुल ठीक है। हीरा बेटा, तुम अपना सामान गाड़ी में रखो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने सब कुछ अच्छा नहीं किया। तुम जानती नहीं हो तुम अपने साथ कितना बुरा कर रही हो, जिसका पछतावा तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा।
फिगर्स इतने चेंज क्यों आ रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग? समझ से बाहर है, ये क्या है? इसलिए समझ से बाहर है कि आपने गलत फाइल खोली हुई है। ये देखें, हम इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे। यहाँ से आप तो रास्तों पर चलने वाले मुसाफिर को कभी मंजिल नहीं मिला करती। अम्मी आए बैठे। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई। मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि अशर को फोन किया, खैरियत से पहुंच गए वो लोग? मैं कब से उन्हें फ़ोन कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दोनों मेरा फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा खैर कोई बात नहीं, तुम उन्हें तंग ना करो। हो सकता है कि मसरूफ हों और कामकाज के बाद कहीं घूमने निकल गए हों। जी। मैं खुद भी ट्राई करती। कोई बात नहीं, तुम उन्हें तंग ना करो। हो सकता है कि बिजी हों। जी, रूम सर्विस। ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया है मैंने। नहीं, कुछ भी नहीं, थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स की क्या बात है? जाहिर है मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? यस। यहाँ रख दीजिए। थैंक यू। चलिए अब जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, हमें टाइम से पहुंचना भी है। हमने? हाँ, मुझे जोया ने बताया कि आपको एक पीए की जरूरत है, सो आई विल फिल इन। लेकिन तुमने तो कुछ प्रिपेयर नहीं किया। गलत, मैंने रात को ही अपनी सारी तैयारी कर ली थी। ये लीजिए। अब आप नाश्ता कीजिए ताकि हम टाइम से पहुंच सकें। तुम्हें क्या हो गया है जोया? ये सब कुछ तुमने खुद किया है, अपनी मर्जी से। तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो? जीने दो उन दोनों को उनकी जिंदगी। और अशर तो दिल से तुम्हारा है ना, सिर्फ तुम्हारा। आप इस्लामाबाद आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली मैंने नहीं आना था, मेरे जनरल मैनेजर जो है उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए मुझे आना पड़ा। आप आते रहा करें, बहुत अच्छा लगता है। और सुनाएं, इस्लामाबाद का मौसम कैसा लगा? अच्छा है, कराची से बहुत अच्छा। सर ये मिस हिरा आपकी सेक्रेटरी?
जी हाँ। अरे भैया और सुनाइए आप इस्लामाबाद के वेदर के अलावा और यहाँ पे क्या हो रहा है? अरे भाई जरा ऐसा दबा, सारा जोर मेरे पैर पे ही निकालना है। बेगम साहबा एक बात पूछूं? पूछो। अशर साहब जो अपनी नई बेगम को लेके गए हैं इस्लामाबाद, बड़ा घूम फिर रहे होंगे ना? हाँ तो घूमने फिरने गए तो घूमेंगे फिरेंगे ना। बस अल्लाह अशर को अक्ल दे कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन को दिल से अपना ले। पहली बीवी के पीछे ही पागल बना फिर रहा है। वैसे नई बीबी कितनी अच्छी है। हाँ मेरी दूसरी बहू बहुत प्यारी है। दूसरा भी दबा। तुमने मुझे मेरी बात क्यों मुकम्मल नहीं करने दे रहा? आपको लगता है आपकी बात करने से बात मुकम्मल हो जाती है? जो भी है, तुम मेरी बीवी हो, सेक्रेटरी नहीं। बीवी कहने और मानने में बहुत फर्क होता है अशर। देखो इरा, ये जो कुछ भी है ये हालात का कसूर है, ना मेरा ना तुम्हारा। तो फिर मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई बहुत वेली। थैंक यू। उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? क्यों, रूम तो इस तरफ है ना हमारा? जी नहीं, अब हमारा रूम इस तरफ है। चेंज किसने किया? मैंने। मगर क्यों? इसलिए क्योंकि उस रूम का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मिलता था। चलें? लगता है बहुत मसरूफ हो। कॉन्फ्रेंस की मसरूफियत है या फिर कुछ और मसरूफियत?
जो तुम्हें मेरा फोन नहीं उठाने दे रही। हेरा, जी? थैंक यू। किस बात के लिए? मेरी मदद करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। अशर, साथ तो मैं हमेशा आपका देना चाहती हूँ। आपके कदम से कदम मिलाकर चलना भी चाहती हूँ, लेकिन ये वाला शुक्रिया आपका कबूल नहीं है मुझे। पूछ सकता हूँ? वो इसलिए क्योंकि ये शुक्रिया तो आपने अपनी सेक्रेटरी का अदा किया है ना। जब इस बीवी का शुक्रिया अदा करेंगे ना, तब कबूल करेंगे, और फिर आपको जवाब भी मिलेगा। कैसे जवाब? That you are welcome. हेलो अशर, कैसे हो बेटा? मेरी बहू कैसी है? अरे खूब मजे किए ना तुम लोगों ने इस्लामाबाद में। हाँ, मैं तो कहती हूँ एक आध दिन रुक जाओ, मरी चले जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, जैसी मर्जी। अल्लाह हाफ़िज़। ये क्या? अशर ने अभी अभी मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब मम्मी से बातें कर रहा है। ऐसा क्यों? क्या अशर हिरा को पाकर मुझे भूल गया या जानबूझकर मुझे नजरअंदाज कर रहा है? चाहत हुई तेरी